पाठ 7 दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाक उसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर देती हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हमारी पोशाक ही हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। उनके निकट मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे तो वो बेचने के लिए लाई थी, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। वो औरत तो कपड़े में मुंह छिपाए सर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोसी की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसके बारे में बतिया रहे थे। उसका रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। इतने में बाजार में खड़े एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। एक और जनाब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इनका क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी भी बोल पड़े, अरे भाई कोई मरे जिए इनके लिए कोई मतलब नहीं, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ सड़क पर लगे बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। बाजार में सैकड़ों लोग आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। जब पास पड़ोस की दुकानों से मैंने पूछा तो ये पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेढ़ की तरावट में परिश्रम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। उसके लिए चाहे माँ के हाथों में छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। भगवान तो परलोक सिधार गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में खर्च हो गई। बाप चला गया तो क्या, बच्चे उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। उसका शरीर तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। बेचारी के पास और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके चली आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में टिकाए वो फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनटों के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे।
दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में मैं नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यशपाल।